हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम। आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ विल हैव टू। अब ये ध्यान दें, विल हैव टू का इस्तेमाल हम कब करेंगे, इसकी पहचान की चर्चा कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, हिंदी सेंटेंस में वर्ब यानी क्रिया में ना होगा, ना ही होगा या ना पड़ेगा लगा रहता है। जैसे अगर हम ऐसा बोलें कि तुम्हें वहाँ जाना होगा, देखिए जाना इंग्लिश क्या होगी, गो, ये वर्ब है तो जाना होगा, इसमें होगा लग गया, या जाना ही होगा या जाना पड़ेगा। अब इस तरह के सेंटेंस को हम कब बोलते हैं, जब किसी को बिल्कुल कंपेल किया जाए, जोर दिया जाए, मजबूर किया जाए कि ये काम करना है, इस काम में करने में कोई अपनी चॉइस नहीं हो, कंपल्शन का पता चले, तब हम विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखें इसके स्ट्रक्चर को, क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव टू, उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहले हिंदी देख लें, उसे वहाँ जाना होगा या उसे वहाँ जाना ही होगा या उसे वहाँ जाना पड़ेगा। ये क्या बता रहा है, बिल्कुल कंपल्शन एक्सप्रेस कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही विल हैव टू गो देयर। अब देखें इसको स्ट्रक्चर से टैली कर लेते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया, विल हैव टू यह स्ट्रक्चर कंपेल करने के लिए बता रहा है, गो V1 हो गया, देयर ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर इसको ऐसा बोले, ही विल हैव टू गो, उसे जाना ही होगा या उसे जाना पड़ेगा, कहाँ, देयर, वहाँ। या अगर हम ऐसा बोलें उसे स्कूल जाना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव टू गो टू ए स्कूल, तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, क्या होगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। इस तरह के सेंटेंसेस में हम विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे यह काम करना पड़ेगा या करना होगा, यानी मेरे अंदर चॉइस इस काम को करने की हो या ना हो, इस काम को करना हमारी मजबूरी है, इसलिए यहाँ पे हम विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या इंग्लिश हो जाएगी, आई विल हैव टू डू दिस वर्क, यानी कोई अपना ऑप्शन नहीं है, इस काम को करना हमारी मजबूरी है। कुछ और एग्जाम्पल देखें, हमें समय का पाबंद बनना पड़ेगा या होना होगा, इंग्लिश क्या होगी, वी विल हैव टू बी पंक्चुअल। देखिए बी वर्ब हो गया यहाँ पे, बी मीन्स होना, रहना या बनना। अगर इसको स्कैन करें तो क्या होगा, वी विल हैव टू बी, हमें बनना होगा, क्या बनना होगा, पंक्चुअल, समय का पाबंद। अगर हम एडजेक्टिव पंक्चुअल की जगह पे हम चेंज कर दें, मेहनती, लेबोरियस बोलें तो क्या हो जाएगा, वी विल हैव टू बी लेबोरियस। अगर ऑनेस्ट, ईमानदार बोलें तो क्या हो जाएगा, वी विल हैव टू बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार बनना पड़ेगा। कुछ और एग्जाम्पल देखें। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स अब बड़ा दिया जा रहा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप बड़े सेंटेंस को भी इंग्लिश में आसानी से बनाएं। और उसका बहुत ईजी ट्रिक है। देखें कभी कभी दो क्लॉजेस होते हैं किसी सेंटेंस में, हमें देखना होगा कौन सा क्लॉज किस टेंस में है और उसको समझते हुए आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें दो क्लॉजेस हैं। देखें पहले, अगर तुम सफल होना चाहते हो, इसके बाद देखिए तो आया, ये समझाने के लिए। अब तो के बाद का जो ये क्लॉज है, सेकंड क्लॉज, तुम्हें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अब ये तो के बाद ये जो सेकंड क्लॉज है, ये आज के स्ट्रक्चर में विल हैव टू में होगा ट्रांसलेट, जबकि अगर तुम सफल होना चाहते हो, ये ताती इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसे हमने पढ़ा दिया है डिटेल में, उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप ज़रूर देख लेंगे। तो अब हमें इस तरह के सेंटेंस को बनाना होगा, फर्स्ट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो के बाद अभी आज का जो स्ट्रक्चर चल रहा है विल हैव टू में ट्रांसलेट करना होगा। और तो की इंग्लिश अलग से नहीं होती है, सिर्फ हम कॉमा दे देते हैं और वो कॉमा इंडिकेट करता है तो या तब को। तो देखें इसकी इंग्लिश क्या होगी, देखें, इफ़ यू वांट टू सक्सीड, वांट मीन्स चाहना, तो इसकी इंग्लिश ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इफ़ मीन्स अगर, इफ़ यू वांट अगर तुम चाहते हो, क्या चाहते हो, टू सक्सीड, सफल होना, यहाँ कॉमा तो के लिए आ गया। यू विल हैव टू लेबर हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। बहुत ईजी है, आप बिल्कुल इसे कन्फ्यूज नहीं होंगे। ये यहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। जैसे इफ़ यू वांट अगर तुम चाहते हो, जैसे बोले इफ़ यू रीड अगर तुम पढ़ते हो, इफ़ यू गो देयर अगर तुम वहाँ जाते हो। तो इफ़ यू वांट अगर तुम चाहते हो, क्या चाहते हो, टू सक्सीड, सफल होना। यू विल हैव टू लेबर हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। कुछ और एग्जाम्पल देखें, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान का आदर करना पड़ेगा। देखिए ये भी कुछ लंबा एग्जाम्पल दिया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप बड़े एग्जाम्पल को आसानी से बना सकें। अब इसमें देखें सब्जेक्ट थोड़ा इसमें बड़ा हो गया है। जनरली सब्जेक्ट हम बोलते हैं कि वह जाता है, ही, शी, इट या मोहन, किसी एक दो नाम को हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, भारत के प्रत्येक नागरिक,
ये इतना बड़ा जो है ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, देखें, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। इसकी हिंदी क्या होगी, भारत के का प्रत्येक नागरिक विल हैव टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सभी नागरिक को भारतीय संविधान का आदर करना पड़ेगा। अब अगर देखें इस सेंटेंस को आप छोटा कैसे कर सकते हैं, अगर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया ये सब्जेक्ट को अगर हम बिल्कुल शॉर्ट कर दें, यहाँ पे एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की जगह पे हम बोल दें आई मीन्स मैं, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मुझे भारतीय संविधान का आदर करना होगा। आई की जगह पे हम यू बोल दें तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस तरीके से इसकी हिंदी क्या होगी कि आपको भारतीय संविधान का आदर करना पड़ेगा। तो बड़े सेंटेंसेस को देखकर आप कन्फ्यूज नहीं हो, उसे पहचानने की कोशिश करें। कुछ और एग्जाम्पल देखें, ये भी बड़ा है स्ट्रक्चर। अगर आप वास्तविक आदर पाना चाहते हैं, अब देखिए चाहते हैं, ताकि ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसे आपने पढ़ा है, तो यहाँ तक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना होगा, तो के लिए कॉमा देना होगा। नेक्स्ट क्या है, आपको ईमानदार बनना पड़ेगा या बनना होगा, ये आज का स्ट्रक्चर है, विल हैव टू इंडिकेट कर रहा है। अब देखें इस इंग्लिश क्या होगी, इफ़ यू वांट टू गेट ट्रू रिस्पेक्ट यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट। अब इसको स्कैन कर लेते हैं, इफ़ मीन्स अगर या यदि, इफ़ यू अगर आप, वांट टू गेट पाना चाहते हैं, क्या, ट्रू रिस्पेक्ट वास्तविक आदर, क्या होगा, यू विल हैव टू बी आपको बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, ऑनेस्ट ईमानदार। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं, उसमें सिर्फ नॉट का यूज़ करना है। देखें, उसे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा या उससे वहाँ नहीं जाना होगा, इंग्लिश क्या होगी, सिर्फ नॉट ऐड कर दिया गया है विल के बाद, क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव टू गो देयर। अब इसको कॉन्ट्रैक्शन में शॉर्ट फॉर्म में विल नॉट को हम वॉन्ट भी बोल सकते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है। तो वॉन्ट से कैसे बोलेंगे, ही वॉन्ट हैव टू गो देयर, विल नॉट इक्वल टू वॉन्ट, तो आपको या तो विल नॉट बोलना होगा या वॉन्ट बोलना होगा। मुझे लगता है इसे आप समझ रहे होंगे। कुछ एग्जाम्पल और देखें, तुम्हें झूठ नहीं बोलना होगा, ठीक है, इसकी इंग्लिश देखें, यू विल नॉट हैव टू टेल अ लाई, टेल अ लाई मीन्स झूठ बोलना, या कॉन्ट्रैक्शन में कैसे बोलेंगे, यू वोंट हैव टू टेल अ लाई। अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लें। सबसे पहले विल आ जाएगा, सब्जेक्ट हैव टू V1 और ऑब्जेक्ट और रिटन इंग्लिश में क्वेश्चन मार देंगे। देखें, क्या हमें अंग्रेज़ी सीखना होगा या क्या हमें अंग्रेज़ी सीखना पड़ेगा। अब ये क्या बता रहा है कि अंग्रेज़ी सीखना हमारी मजबूरी होगी, ये इंडिकेट कर रहा है। अब देखें इसको इंग्लिश, विल वी हैव टू लर्न इंग्लिश, इसको स्ट्रक्चर से टैली कर लें। देखिए विल पहले आ गया, वी सब्जेक्ट हो गया, हैव टू स्ट्रक्चर के लिए, लर्न V1 हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये यस नो क्वेश्चन में अगर WH वर्ड कोई भी ऐड कर दिया जाए, जैसे इसमें अगर हम वाई ऐड करते हैं क्यों के लिए, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ विल के पहले वाई ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, वाई विल वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेज़ी क्यों सीखना होगा। या अगर वेयर ऐड कर दें तो वेयर विल वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेज़ी कहाँ सीखना होगा। इस तरीके से कुछ और एग्जाम्पल देखें, क्या उसे यह काम करना पड़ेगा या क्या उसे यह काम करना होगा। देखें, विल ही हैव टू डू दिस वर्क। अब यहाँ एक चीज़ देखें, ही के साथ जनरली हैज़ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ आप देखें विल के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ विल को ध्यान में देते हुए सब्जेक्ट ही हो या सब्जेक्ट जो भी हो, सिर्फ एक ऑप्शन है हैव का, तो कभी भी ही के साथ आप हैज़ इस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी विल के बाद आएगा तो हैव ही आएगा, हैज़ नहीं आएगा। अब इसमें अगर WH वर्ड ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वाई विल ही हैव टू डू दिस वर्क, उससे यह काम क्यों करना पड़ेगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मुझे यह किताब नहीं ख़रीदना पड़ेगा, इसमें नहीं सिर्फ ऐड कर दिया गया है तो नॉट ऐड कर देंगे। इंग्लिश क्या हो जाएगी, विल आई नॉट हैव टू बाई दिस बुक, या कॉन्ट्रैक्शन में विल नॉट को वोंट बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, वोंट आई हैव टू बाई दिस बुक। अब इसमें WH वर्ड अगर वाई ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, वाई वोंट आई हैव टू बाई दिस बुक, या वाई विल आई नॉट हैव टू बाई दिस बुक, मुझे यह किताब क्यों नहीं ख़रीदना होगा। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या उन लोगों को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा या क्या उन लोगों को वहाँ नहीं जाना होगा। इस इंग्लिश क्या होगी, विल दे नॉट हैव टू गो देयर, और कॉन्ट्रैक्शन में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, वोंट दे हैव टू गो देयर। और इसमें अगर WH वर्ड वाई ऐड कर देंगे क्यों के लिए तो क्या हो जाएगा, वाई विल दे नॉट हैव टू गो देयर, या वाई वोंट
दे हैव टू गो देयर, उन लोगों को वहाँ क्यों नहीं जाना होगा या उन लोगों को वहाँ क्यों नहीं जाना पड़ेगा। मुझे लगता है आपने विल हैव टू को क्लियरली समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर नाइस एंड ब्राइट फ्यूचर।